अब आप इस पे जरा जाए, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों ये इर्रेशनल नंबर है? क्योंकि अगर आप देख लें इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, खास रिपीटिशन इसमें कोई नहीं है। 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001। तो इसमें कोई भी एक खास पैटर्न, एक रिपीटिशन वाला उसमें वो नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर आप इस नंबर को देख ले तो ये भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल है? क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं है। अच्छा, इसमें आप लोग देख ले, इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि 1 1 आप कह रहे हो कि 1 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन किसी खास पैटर्न के बाद रिपीट नहीं हो रहा, जिस तरह यहाँ पर है सेम रिपीटिशन, ठीक है ना, वो नहीं हो रहा। जिस तरह यहाँ पर है देख लो 333, और जिस तरह यहाँ पर है 142857, फिर 142857, सेम सेम रिपीटिशन, वो नहीं है। तो इसलिए आपके पास क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली 1.414235 एंड ये एक इनफाइनाइट नंबर है और इसमें कोई रिपीटिशन मुझे नजर नहीं आई। तो जब कोई रिपीटिशन नहीं है तो ये भी क्या है? आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली 3.7.325080, तो इसमें कोई रिपीटिशन है? कोई नहीं है। और ये इनफाइनाइट है, नॉन रिकरिंग है, और नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो जो नंबर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली इसको आप देख लीजिए, ये भी इर्रेशनल है। और अच्छा, ये क्या है? ये पाई की वैल्यू है। तो पाई तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है? ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिखा भी दिया कि आप लोगों ने जो है ना इसको किस तरह कन्वर्ट करना है। तो वो अब फॉर एग्जांपल 1.6666, ये नंबर जो है ना ये रिपीट हो रहा है बार बार 6। तो मैंने जो तरीका सिखाया वो ये था कि 1 अपनी जगह लिख दो, प्लस जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख दो, और ये सिर्फ सिंगल एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने सिर्फ एक दफा 9 लिखना है। तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा? 1 + 6 / 9। अगर आप 9 का एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या आएगा? 9 + 6 विच इज इक्वल्स टू 15/9। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे इस पे, तो इससे अगेन ये वाला नंबर आएगा। तो ऐसे नंबर्स जो, तो ये रेशनल नंबर्स है, तो ऐसे नंबर जो आफ्टर डिसिमल वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कि वो फाइनाइट ना हो डिजिट्स, वो इनफाइनाइट हो, वो चलते वो ना खत्म होने वाले हो, लेकिन उसमें एक खास पैटर्न हो जो रिपीट हो रहा है। 6 नंबर क्या है? ये बार बार ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो फिर ऐसे नंबर्स को हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं p/q फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब सेटिस्फाई करता है तो ऐसे नंबर्स फिर हमारे पास रेशनल नंबर्स। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव रीजनिंग की डिफिनीशन, और उसके थोड़े से बेसिक जो एग्जांपल्स हैं हमने उसको पढ़ा। फिर हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमारे पास फर्स्ट जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसके बाद होल नंबर है, उसके बाद इंटीजर्स, फिर रेशनल, इर्रेशनल, फिर रियल नंबर्स। इसी तरह हमने जो रेशनल नंबर की डिफिनीशन थी उसको पढ़ी कि हम कोई भी नंबर जो है उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन उस पर दो कंडीशन है कि p/q जो है ना वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, और q जो है ना वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम फिर कहते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर है। और ऐसे नंबर के जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, we cannot write in p/q form, such number is called irrational numbers। फिर वो हमारे पास क्या है? irrational number। और इसकी जो एग्जांपल्स है वो मैंने आपको बता दिया कि पाई और कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हो उसका स्क्वायर रूट आप ले तो वो सारे भी क्या है? आपके पास irrational numbers है।
तो अगर आप रियल लाइन पे देख ली, रियल लाइन पे फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, तो अब सेट ऑफ रियल लाइन पे आप ये नहीं कर सकते कि आप सेट ऑफ रेशनल नंबर को एक साइड पर लेकर जाओ और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को आप दूसरे साइड पर लेकर जाओ, क्योंकि ये बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स। तो ये बिल्कुल अगर अब आप देख ले तो 0.1 ये आपके पास एक रेशनल नंबर है, लेकिन 0.1 2 3 1 5 6 8 9 10 ये आपके पास अगर चलता जाओगे तो ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि सेट ऑफ रियल नंबर लाइन में आप जो है ना आप कह दो कि इस साइड वाले जो है ये रेशनल है और इस साइड वाले जो है ना ये इर्रेशनल है, नहीं, आप इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स। तो आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में फिर नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।